प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जब से भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया है, तब से धरपकड़ हो रही है देश भर में कि जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे हैं वो भैया अपने देश लौटे। और इसको लेकर कई जगह मार्मिक दृश्य भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिसमें पति को पाकिस्तान वापस जाना पड़ रहा है, पत्नी यहीं रह जा रही है। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें जो पत्नी है उसको पाकिस्तान जाना पड़ रहा है और पति यहीं रह जा रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निकाल दिया गया है। बहुत से लोग जो रह गए हैं उनको अटारी सीमा से जाने के लिए कह दिया गया है। और ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी जो कि पूर्व आतंकी थे, जो कि कभी पाकिस्तान में रहे थे या पीओके में रहे थे, ऐसे लोगों के परिवारों को भी निकालने की बात सामने आई है। उनको भी नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर हंगामा भी हुआ है, अदालत तक भी मामला गया है। जम्मू में एक ऐसा ही परिवार जब लाया गया पुलिस स्टेशन पर, तो उन्होंने भी बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से यहाँ सेवारत हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, यहीं पर शादियां हुई हैं, दादा परदादा की कब्रें यहाँ पर हैं, तो हमें किस आधार पर पाकिस्तान भेजा जा रहा है, हमारा वहाँ पे कोई नहीं है। ऐसी कई सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये परिवार क्या कह रहा है, फिर आपको दिखाएंगे कि अदालत का जो आदेश आया है वो क्या है। मेरा नाम शहनाज है। शहनाज जी, किसको भेज रहे हैं? वो मेरे पति को भेज रहे हैं। मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। पति को बोल रहे हैं? वो क्या पाकिस्तान के सिटीजन है? वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी है, यहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस कर रहे हैं पुलिस में। अच्छा, पुलिस में है? पुलिस में 27 साल से सर्विस कर रहे हैं। लेकिन क्या वो पहले पाकिस्तान में रहते थे? नहीं, 1965 में कोई जंग हुई थी, उनके बाप दादा गए थे पाकिस्तान, पता नहीं पीओके में गए थे। अच्छा, पीओके आजाद कश्मीर जहाँ बता रहे हैं वहाँ गए थे। अच्छा। वहाँ से 1983 में वापस आ गए। ये बहन भाई सारे इधर के ही है, इधर ही पढ़े हैं, इधर ही नौकरी इनके वालिद जो है वो पाकिस्तान के हैं? नहीं, इधर के हैं। अच्छा, पुंछ के, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तहसील मेंढर के हैं। तो फिर ये कैसे पाकिस्तान के हुए? ये इन्होंने ऐसे बात बनाई हुई है, ये ऐसे इन्होंने एक बात बना दी है कि पाकिस्तान दिया। और आज मैं हिंदुस्तान के कोर्ट के ऊपर और पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा साथ दिया है। ये हिंदुस्तान जो है इसने हमारा साथ दिया। हमारी जमीन है 136 कनाल 4 मरले है। मैं दुनिया में सबसे नंबर 1 पे बोलता हूँ। आज मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ, ये मेरी जमीन थी, मेरा हक था, मेरे भाई थे, इसकी वजह से आज मुझे इंसाफ मिला है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से तमाम लोगों से मैं बहुत शुक्रिया जी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। खारिज सागर है और मैं 27 साल मेरी सर्विस हो गई है। और इन्होंने मुझे हुट मुट में पकड़ लिया और कहा तुम पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान मेरा है कौन? मेरा दादा परदादा नकदादा तकदादा सकदादा सलवा तहसील मेंढर में है। मैं कहाँ जाऊँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान से मेरा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप क्यों जोड़ रहे हो? आप क्या सियासत चमका रहे हो या क्या कर रहे हो? मुझे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं सिर्फ यही सबमिशन करना चाहता हूँ। और जुल्फकार अली राहत में एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ सलवा मेंढर पुंछ रजौरी। और क्या बोला गया? हाँ, हम तो पोक से हमारे वालिद साहब गए और पिछले 40 साल से हम सलवा में रहते हैं। सलवा में मेरे बाप की कब्र है। ये जुल्म हुआ है हम पे, और वो लोग जो जमीन हमारी खा रहे हैं उन्होंने ऐसा किया है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि आप हमें मत खुदारे भेजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस मुल्क के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। आप पूरा बताइए ना, हुआ क्या? जैसे आपको भेज रहे थे उसके बाद आपने क्या कोई पिटीशन की? हाँ, पिटीशन की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, क्योंकि पोक जो है अगर हमें भेजेंगे तो पोक जो है उनका हो जाएगा। ऐसा है। नहीं, तो आपको कब बोला गया कि आपको पाकिस्तान जाना? ये तकरीबन 4-5 दिन पहले। और हमें रात को 2 बजे उठाया इन्होंने। 2 बजे। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम 8 बहन भाई हैं। आप यहीं पैदा हुए? हाँ, हमारा तो सलवा में गाँव है ना हमारे। नहीं, आप पैदा कहाँ हुए? पैदा यहाँ सलवा में हमारे सारा कुछ है। लेकिन मेरे बाप 1965 में गए थे। 18 साल रहने के बाद वापस आ गए अपनी जमीन पे सलवा में। जब अपनी जमीन सलवा में आए तो ये कहने लगे नहीं जी आप उधर
बहादुर के हो क्या है। जब ये है फैसला, मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया से, आप हमारा इंसाफ करो कि पूरी दुनिया में ये कैसा है। पोप जो है अगर ये कहते हैं कि इंडिया का पार्ट है, फिर हमें क्यों जबरदस्ती उनको दे रहे हैं, हमें कहाँ वो एक्सेप्ट करेंगे। हमें तो मारा जाएगा, जुल्म हम पे किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑनरेबल पीएमओ से गुजारिश करते हैं हमें ना जाने की इजाजत दी जाए और यहाँ ही रहेंगे हम, कभी चाहे मार भी जाएंगे। अभी कोर्ट में क्या ऑर्डर है? कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, रिलीफ हुई है जिसको आप स्टे कहते हैं। हाँ, अभी आया है वहाँ से, तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। आप मेंढर के रहने वाले? हाँ, मेंढर सलवा जी। अच्छा, और नाम क्या बताया? मेरा नाम जुल्फकार अली राहत है, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिछले तकरीबन 12 साल से मैं एज ए मैजिस्ट्रेट हूँ। अच्छा, आप मतलब गवर्नमेंट जॉब भी हाँ, करते मैं हैं? गवर्नमेंट जॉब अच्छा, अभी भी कर रहा हूँ। फिर भी आपको बोला गया कि आप हाँ, डिटेन किया, हमें मारा, हमें मुसीबत की। चलो जी, ये तो हुआ सब। जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक पुलिसकर्मी और उनकी 5 बहनों समेत 8 भाई बहनों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी। इस रोक के बाद उन्हें पंजाब से वापस जम्मू कश्मीर लाया जाएगा। पाकिस्तान निर्वासित करने के लिए उन्हें बुधवार सुबह जम्मू कश्मीर से पंजाब ले जाया गया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस आदेश के खिलाफ उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी और उन्हें अस्थायी राहत दे दी थी। परिवार के 9 सदस्य उन 2 दर्जन से अधिक लोगों में शामिल हैं जिन्हें पुंछ, राजौरी और जम्मू जिलों के अधिकारियों ने निर्वासन नोटिस जारी किए थे। इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से हैं। अधिकारियों ने बताया है कि उनमें से कुछ को पहले ही निर्वासित किया जा चुका है, जिनमें जम्मू कश्मीर के निवासियों से विवाहित पाकिस्तानी महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य अभी भी अटारी और वाघा सीमाओं पर इंतजार कर रहे हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने कई कदमों की घोषणा की थी, जिनमें पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को निलंबित करना, इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करना और अल्पकालिक वीजा पर आए सभी पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने या कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश शामिल था। पाकिस्तानी नागरिकों को बसों में पंजाब ले जाया गया, जहां उन्हें बुधवार को पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपने की बात आई थी। इन लोगों में से कई लोग दशकों से जम्मू क्षेत्र में रह रहे थे। पुलिसकर्मी इफ्तिखार अली और 42 से 56 वर्ष की आयु की उनकी 5 बहनों समेत कुल 8 भाई बहनों को उस समय राहत मिली जब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। याचिका में उन्होंने दावा किया कि वे पाकिस्तानी नागरिक नहीं हैं और पीढ़ियों से सलवाह गांव में रह रहे हैं। न्यायमूर्ति राहुल भारती ने अली की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ताओं को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए ना कहा जाए और न ही मजबूर किया जाए। हालांकि दूसरा पक्ष इस निर्देश पर आपत्ति जता सकता है। अली पिछले 27 वर्षों से पुलिस विभाग में सेवारत हैं और फिलहाल वैष्णो देवी मंदिर के कटरा आधार शिविर में तैनात हैं। राजस्व अभिलेखों से प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि वे जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के वास्तविक निवासी हैं। इन अभिलेखों द्वारा समर्थित अली की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने सरकारी वकीलों से 2 सप्ताह में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 20 मई को निर्धारित कर दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।